जय हिंद साथियों। मैं जितेंद्र सिंह फौजी अग्निवीर योजना से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूं। अभी हाल ही में 2 अग्निवीर सैनिकों ने देश के लिए शहादत दी। पहले अग्निवीर सैनिक अमृतपाल जी, जो पुंछ में संतरी ड्यूटी के दौरान रहस्यमय तरीके से गोली लगने से मृत पाए गए। सेना के द्वारा उनके पार्थिव शरीर को एक प्राइवेट एम्बुलेंस से उनके परिजनों तक पहुंचाया जाता है और उनको कोई सैन्य सम्मान सलामी न दिए जाने पर उनके परिजनों व गांव वालों के द्वारा इस योजना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और विपक्षी पार्टियों ने भी इस योजना को लेकर के सवाल खड़े किए। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी ट्वीट करके सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके इस योजना को लेकर के, इसकी खामियों को लेकर के सरकार से सवाल पूछे और इसको वापस लेने की अपील की। तब सेना के द्वारा एक वक्तव्य जारी किया गया कि अग्निवीर अमृतपाल की मृत्यु रहस्यात्मक है। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की, सेल्फ इंजर्ड है, इसलिए सेना के नियमों के अनुसार उनको कोई भी सैन्य सम्मान नहीं दे सकते हैं। अभी उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। वहीं दूसरे अग्निवीर सैनिक ग्वाटे अक्षय लक्ष्मण, जो सियाचिन में सरहद की सेवा करते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं। भारतीय सेना के द्वारा पूरे सैनिक सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ सलामी देकर के उनको अंतिम विदाई दी जाती है। अग्निवीर योजना के नियमों के अनुसार उनके परिजनों को लगभग 1 करोड़ रुपए सहायता राशि भी दी जाएगी, लेकिन अग्निवीर योजना के तहत शहीद लक्ष्मण को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उनके बूढ़े माँ बाप को कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। इस देश की विडंबना देखिए, जो सरहदों पर देश के लिए शहीद हो, जो देश के लिए अपनी जान दे, उसको कोई पेंशन नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई नेता एक दिन के लिए सांसद या विधायक बन जाए तो उसको ताउम्र पेंशन दी जाएगी। यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को ताउम्र पेंशन दी जाएगी। यदि वो 2 बार सांसद और विधायक अलग अलग बने तो उसको अलग अलग पेंशन दी जाएगी। लेकिन जो देश के लिए शहीद हो, जो देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दे, उस अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं, उसके परिवार को, उसके बीवी के, उसके माँ बाप को कोई पेंशन नहीं, यहाँ तक कि शहीद का दर्जा भी नहीं। इसी तरीके से जो सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी के जो हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो भी इंसर्जेंसी एरिया में, काउंटर इंसर्जेंसी में रहते हैं। यदि वो शहीद हो जाते हैं, उनको भी कोई शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, उनको भी कोई पेंशन नहीं दी जाती है। लेकिन नेताओं को, सांसद विधायकों को 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन तक दी जाती है। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हर दिवाली को सैनिकों के बीच जाते हैं, मिठाई खाते हैं और बीच जाकर के सैनिकों का हितैषी होने का दिखावा करते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं और वो ये दर्शाते हैं कि उनसे बड़ा सैनिकों का हितैषी कोई नहीं है। यदि वो सैनिकों के हितैषी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप सैनिकों के हितैषी हो तो ये देश को कमजोर करने वाली, देश की सीमाओं को, देश की सेनाओं को कमजोर करने वाली अग्निवीर योजना जैसी योजना नहीं लाती। जो देश के सैनिकों को पेंशन ना दे सके, जो देश के सैनिकों को शहादत पे शहीद का दर्जा ना दे सके, ऐसी योजना लेके नहीं आते।
आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए सैनिकों के बीच जाते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सैनिकों के कंधे पे सवार होकर के वोट लेने के लिए आप सैनिकों के हितैषी बनने का ढोंग करते हो। आप राष्ट्रवादी बनते हो, आपके झूठे राष्ट्रवाद का पोल ये अग्निवीर योजना खोलती है। शहीद लक्ष्मण के मां बाप को पेंशन ना दिए जाने और उसको शहीद का दर्जा ना दिए जाने की बात आपके झूठे ढोंगी राष्ट्रवाद की पोल खोलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप सैनिकों के हितैषी हो तो इस योजना को तत्काल वापस लीजिए। आपने अजीब मजाक बना रखा है कि जो देश के लिए शहीद हो उसको कोई पेंशन नहीं, और इन माननीयों के लिए 3-3, 4-4 पेंशन। वोट लेने के लिए पीछे पोस्टर लगा करके वोट मांगते हो, पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांगकर सरकार बनाते हो, और जब सैनिकों को देने की बारी आती है तो अता पता नहीं। इस तरीके का यह व्यवहार अब यह देश नहीं सहेगा। सैनिकों का अपमान अब यह देश नहीं सहेगा। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं, यदि आप सैनिकों का सम्मान करते हो, यदि आप चाहते हो कि अग्निवीर लक्ष्मण के बूढ़े मां बाप को पेंशन मिले, अग्निवीर लक्ष्मण की शहादत को उसको शहीद का दर्जा मिले, तो आप सरकार से सवाल पूछिए, सरकार पे दबाव बनाइए, और यदि सरकार देने से मना करे तो जो सैनिकों का सम्मान, शहीदों का सम्मान नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, मैं सेनाओं की सुप्रीम कमांडर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से एक सैनिक होने के नाते निवेदन करता हूं कि शहीद लक्ष्मण के परिजनों को पेंशन दी जाए, शहीद लक्ष्मण को शहीद का दर्जा दिया जाए, हमारे अर्धसैनिक बल के जवानों को सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, उनको भी शहीदों के दर्जा दिया जाए, उनको भी पेंशन दी जाए। यदि आप सैनिकों का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। ये एक सैनिक की आवाज, ये एक सैनिक का दर्द है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसको सुनिए। यदि आपने इस दर्द को नहीं सुना, इस आवाज को नहीं सुना, तो 2024 में ये सैनिक ही आपकी सरकार में ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।